नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में हत्या के प्रयास के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए 2 व्यक्तियों को परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया है। ये देखने के बाद कि अपराधियों के सुधार और पुनर्वास पर जोर दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति गणेश राम मीना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि 21 वर्ष से अधिक आयु के दोषी को परिवीक्षा का लाभ देने पर कानून के तहत कोई रोक नहीं है। जयपुर में बैठी पीठ ने 1993 में उनकी सजा के निलंबन के बाद से दोषियों के संतोषजनक आचरण और आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी पर भी ध्यान दिया। अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम 1954 के बारे में न्यायाधीश ने आदेश में निम्नानुसार कहा। अधिनियम और इसके संशोधनों का औचित्य अपराधियों को कारावास की सजा देने के बजाय अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहाई का लाभ देना। इस प्रकार अपराधियों को जेल जीवन के हानिकारक प्रभावों के अधीन किए बिना समाज के उपयोगी और आत्मनिर्भर सदस्यों के रूप में उनके सुधार और पुनर्वास पर जोर दिया जाना चाहिए। चूंकि 1993 में जमानत पर रिहा होने के बाद से दोषियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए अदालत ने महसूस किया कि चरित्र सुधार लाने और जिस समाज में वे रहते हैं उस पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने का उद्देश्य पूरा हो गया है। इसलिए अदालत ने अपराधियों को अधिनियम की धारा 4 अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर कुछ अपराधियों को रिहा करने की अदालत की शक्ति का लाभ देना उचित पाया। अदालत ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 4 में कहीं भी 21 वर्ष से अधिक उम्र के दोषियों पर इसके लागू न होने का उल्लेख नहीं है। प्राथमिक विचार अपराधियों के अच्छे आचरण के बारे में अदालत की संतुष्टि है, जब अपराध के लिए सजा न तो आजीवन कारावास है और न ही मौत। फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने बगड़ावत राम और अन्य के फैसलों पर संक्षिप्त चर्चा की। बनाम राजस्थान राज्य 2022 और श्रीमती बुडाना एवं अन्य बनाम यूपी राज्य 2023। हालांकि सजा को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील दायर की गई थी, लेकिन आरोपी की ओर से पेश वकील ने दलीलों को केवल परिवीक्षा का लाभ देने के बिंदु तक सीमित रखने का फैसला किया। वरिष्ठ वकील BR याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश बाजवा ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पिछले 33 साल से आपराधिक मामला लंबित होने के कारण मानसिक पीड़ा का सामना कर रहे हैं। इस मामले में दोनों आरोपियों को 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। पहला अपीलकर्ता अब 59 वर्ष का है, जबकि दूसरा अपीलकर्ता वर्तमान में 56 वर्ष का है। वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिए गए उपरोक्त कारकों को उचित महत्व देने के बाद अदालत ने अपीलकर्ताओं की सजा को बरकरार रखते हुए अकेले फैसले के सजा वाले हिस्से में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। अदालत ने अपीलकर्ताओं को रुपये की राशि का निजी बॉन्ड प्रस्तुत करने पर धारा 4 के अनुसार परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया है। 50,000 रुपये की राशि का मुचलका प्रत्येक अभियुक्त की तरफ से और 25,000 रुपये की 2 जमानतें। ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए प्रत्येक को 2 महीने के भीतर 25,000 रुपये। अपीलकर्ताओं को यह वचन देने के लिए कहा गया है कि वे 2 साल की अवधि तक शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे और अपराध नहीं दोहराएंगे। अदालत ने स्पष्ट किया, चूंकि अपीलकर्ता पहले से ही जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें आत्मसमर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील को अधिवक्ता अमर कुमार और सविता नाथावत द्वारा सहायता प्रदान की गई। लोक अभियोजक बाबूलाल नसुना ने प्रतिवादी राज्य का प्रतिनिधित्व किया। केस का शीर्षक नवल किशोर और अन्य बनाम राजस्थान राज्य। कस्बे में सोमवार शाम को भिनाई रोड स्थित श्री प्राज्ञ पब्लिक स्कूल कैंपस में श्री प्राज्ञ पब्लिक स्कूल भिनाई का 6ठा वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंजू ढाबरिया व चंद्रभान ढाबरिया रहे, जिन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास करवाने वाले विद्यालय की आवश्यकता होती है, जो इस प्राज्ञ पब्लिक स्कूल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है।
उन्होंने कार्यक्रम की भव्यता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सर्वोत्तम विद्यालय के रूप में यह विद्यालय परचम लहराएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र पीपाड़ा ने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के स्तर की जानकारी ऐसे आयोजनों से ही हो पाती है। उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की तारीफ करते हुए कहा कि विद्यालय के विद्यार्थी एक दिन इस विद्यालय व गाँव का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन की भी तारीफ करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व प्राज्ञ ग्रुप के एमडी डॉक्टर नवल सिंह के नेतृत्व में विद्यालय के स्टाफ द्वारा मुख्य अतिथि प्रधान संपत राज लोढ़ा, विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र पीपाड़ा, अंकित तातेड़, महावीर कच्चारा, गुमान सिंह कर्नावत, प्रेमराज बोहरा, संजय लोढ़ा, नेमीचंद लोढ़ा, उत्तम जी मेहता, अभयराज सुराना, रूपजी लोढ़ा, सुभाष वर्मा, बच्छराज जाट, विश्वदेव कुमावत का माला व साफा पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर नवल सिंह ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। इस विद्यालय के माध्यम से वो उन अभिभावकों का सपना पूरा करेंगे जो अपने बच्चों को महानगरों में भेजकर स्कूल व हॉस्टल की भारी भरकम फीस भरते हैं तथा ब्रांडेड विद्यालयों में एडमिशन दिलवाकर पूरा करना चाहते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रधान संपत राज लोढ़ा ने कहा कि वार्षिकोत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियों ने जिस प्रकार अभिभावकों और दर्शकों का मन में विद्यालय के प्रति एक अच्छा सम्मानजनक स्थान बनाया है, उससे विद्यालय के उच्च स्तर की जानकारी लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वार्षिकोत्सव व विद्यालय में होने वाले आयोजन विद्यालय का आईना होते हैं। उन्होंने विद्यालय के एमडी डॉक्टर नवल सिंह, प्रिंसिपल कीर्ति जैन सहित शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता व उनके अनुभवों की तारीफ करते हुए आह्वान किया कि अभिभावक अपने बच्चों को बाहर भेजने की बजाय इस विद्यालय में प्रवेश दिलवाएं। उन्होंने कहा कि हमारे गांव को श्री प्राज्ञ पब्लिक स्कूल के रूप में बेहतरीन विद्यालय के रूप में सौगात मिली है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इनका सहयोग करें। विद्यालय के अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा का उद्देश्य लेकर ही प्राज्ञ ग्रुप ने इस विद्यालय की नींव रखी है। वो विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय व संस्कारवान शिक्षा देने का वादा करते हैं। उन्होंने विद्यालय में अध्ययन करवाने वाले शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता व पूर्व अनुभव की जानकारी देते हुए आश्वासन दिया कि वो इस विद्यालय के माध्यम से अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। डॉक्टर नवल सिंह ने कहा कि प्राज्ञ पब्लिक स्कूल भिनाई में विजयनगर, गुलाबपुरा से भी बेहतरीन अध्ययन प्रणाली अपनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि विद्यालय की अनुभवी प्रिंसिपल कीर्ति जैन व उच्च प्रशिक्षित टीचर्स बच्चों को संस्कारवान शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बांदनवाड़ा वासियों को भी शीघ्र ही श्री प्राज्ञ स्कूल की सौगात मिलने वाली है। वहीं वार्षिकोत्सव के माध्यम से रामायण अभिनय, हनुमान चालीसा, नृत्य, नाटक और संगीत की विभिन्न प्रस्तुतियों के साथ इस कार्यक्रम ने दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश भी दिए। कार्यक्रम में दृशिका कुम्हार, महक खींची, हर्षित कसरवाल, बेबी योहाना, श्रस्ती जांगिड़, यशस्वी, दिव्या जांगिड़, छवि जैन, पार्थ मेवाड़ा, प्रनुषा मिश्रा, अनिरुद्ध सिंह, पूर्विका जैन, मयंक जांगिड़, मोहम्मद तौफीका, उदय गिरी, तेजस्विनी देवड़ा, जयश्री राठौड़ को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार विद्यार्थी तन्मय सिंह, सलीना बानो, पूर्विका जैन, यशस्वी, रक्षा व आलिया मालावत को स्पेशल अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। समारोह में श्री प्राज्ञ पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष ऋखभ चंद हिंगड़, सचिव संजय लोढ़ा, विनोद ढाबरिया, भीम सिंह जी हिंगड़, उत्तम चंद जी मेहता, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, शिक्षक अमिताभ सनाध्य, कैलाश मिश्रा, राजेंद्र टेलर, रामसुख गुर्जर, रितेश मिश्रा, रीडर अविनाश शर्मा, व्यापारी यूनियन के अध्यक्ष राजेश तेजवानी उपस्थित रहे। भिनाई थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 5 किलो 10 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में काम में ली गई एक कार को भी जब्त किया है। भिनाई थानाधिकारी ओम प्रकाश ने मंगलवार दोपहर को प्रेस नोट जारी कर बताया कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है। एएसपी रामचंद्र सिंह व डीएसपी हर्षित शर्मा के सुपरविजन में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए केकड़ी जिले में विशेष अभियान चलाया गया है। भिनाई थाना पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बांदनवाड़ा के पास कार्रवाई की है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को हरियाणा नंबर की एक कार तेज गति से आती हुई नजर आई। पुलिस ने कार को रुकवा कर चालक से पूछताछ की। पूछताछ में चालक संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने कार की तलाशी की। तलाशी के दौरान कार में अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली। पुलिस ने आरोपी रवि खटीक पुत्र बंशीलाल खटीक उम्र 22 साल निवासी लांगच पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी के पास से 5 किलो 10 ग्राम अफीम बरामद की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया है। अच्छी कार्रवाई हुई है। बिनाय थाना क्षेत्र के अंदर अभी 5 किलो 10 ग्राम अफीम, जिसका मार्केट प्राइस लगभग 25 लाख है, उसको है ना कल उसको बरामद किया है और एक होंडा कार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग है और दोनों ही चित्तौड़गढ़ जिले के हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश कार्यालय जयपुर द्वारा पूरे राजस्थान में नमो ऐप माइक्रो डोनेशन अभियान चलाया जा रहा है। नमो ऐप माइक्रो डोनेशन अभियान को गति प्रदान करने के प्रत्येक जिले में जिला संयोजक बनाए गए। जिला अध्यक्ष भाजपा अजमेर देहात देवी शंकर भूतदा व मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी द्वारा जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड को अजमेर देहात का नमो ऐप माइक्रो डोनेशन अभियान का जिला संयोजन नियुक्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी मंडल विजयनगर के कार्यकर्ताओं द्वारा आशीष सांड का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व जिला मंत्री मिट्ठू लाल रानका, वरिष्ठ भाजपा नेता सोमदत्त ओझा, भाजयुमो जिला आईटी संयोजक ज्ञानचंद प्रजापत, पूर्व ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, महेश टांक, अभिषेक रानका, भाजयुमो मंडल आईटी संयोजक उत्तम नागर, बालकिशन सोनी, विष्णु सेन, बजरंग साहू, जानकी लाल साहू सहित अन्य कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आशीष सांड ने बताया कि नमो ऐप को डाउनलोड करने के लिए अजमेर देहात के प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक मंडल के बूथों व शक्ति केंद्र पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं को नमो ऐप डाउनलोड करने की रूपरेखा बनाई जा रही है। नमो ऐप को डाउनलोड करना हर बीजेपी नेता व कार्यकर्ता के लिए अनिवार्य है। नमो ऐप पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में हुए गरीब कल्याण के ऐतिहासिक कार्यों की पूरी जानकारी सीधे जनता को मिलेगी। नमो ऐप पीएम मोदी से जुड़ी सभी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। मतदाता क्लब निर्मला कोठारी महाविद्यालय सावर द्वारा आज मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान संस्थान के निदेशक एसएन न्याती ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चुनाव में युवाओं की सार्वभौमिक भागीदारी सुनिश्चित करना एवं प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा युवा मतदाता मतदान में भाग ले, इस हेतु आज हमने सावर कस्बे में बस स्टैंड, न्यू कॉलोनी, चोसला कॉलोनी होकर वापस महाविद्यालय आकर मतदाता रैली का समापन किया। साथ ही मतदाता रैली द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। इस रैली में मतदाता क्लब निर्मला कोठारी महाविद्यालय के स्वीप प्रभारी प्राध्यापक रामबाबू सोनी, धनराज जांगिड़, रतन लाल मीणा, छीतर लाल बलाई, तंजीम खान कार्यालय सहायक श्याम लाल नोवाल, कैलाश चंद्र, राजेंद्र मीणा, हेमराज गुर्जर, रामगोपाल बलाई, ओम प्रकाश आदि कर्मचारी उपस्थित थे। श्री पूज्य सिंधी पंचायत विजयनगर दौलतरामा मानकचंदानी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम कार्यकारिणी मीटिंग झूलेलाल मार्ग स्थित संत कंवर राम धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 10 अप्रैल को होने वाले आयोजन इष्टदेव श्री झूलेलाल महोत्सव चेटीचंड को किस तरह भव्य रूप दिया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें समाज के मुख्य सलाहकार सुरेश रामचंदानी, बंटी उपाध्यक्ष रमेश मोटवानी, सचिव सुरेश रामनानी, नितेश मानकचंदानी, कोषाध्यक्ष राजकुमार सोनी, मंदिर प्रभारी वासुदेव रामचंदानी, अशोक रामचंदानी, घनश्याम हसरानी, धर्मशाला प्रभारी रूपचंद रामनानी, पेसुमल हसरानी, मीडिया प्रभारी सन्नी कुंडवानी, कार्यकारिणी सदस्य टीकम वाधवानी, प्रहलाद रायसिंघानी, चंद्र प्रकाश चंचलानी, टीकम केसवानी, सुरेंद्र आसवानी, काराभाई, जगदीश गिदवानी, अशोक देवानी, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में तोलाराम मंगनानी, शिवकराम मंगनानी, नंदलाल मुरझानी मौजूद रहे।